क्या आप जानना चाहते हैं कि इस उगते भारत में आपका सही स्थान कहाँ है? कौन सा व्यवसाय आपके लिए ठीक है? कौन सी पढ़ाई आपके लिए शुभतर है? कौन सा निवेश आपके लिए अति शुभ है? क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को जगाने के लिए? अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ सरकार और बैंक का मामला है तो आप चूक गए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि भारत क्या करेगा, क्वेश्चन तो ये है कि आप उसमें क्या करने जा रहे हैं। तो मैं जो अब कहने जा रहा हूं वो शायद आपके जीवन की दिशा और पूरी गति बदल दे। नमस्कार, मैं सिर्फ ग्रहों की गति नहीं समझता, मैं जानता हूं कि उन्हीं से कैसे करवट लेती हैं भारत की धड़कनें। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ही फैसले की जो शायद आपको अखबारों में बड़ी हेडलाइन की तरह ना दिखा हो, पर जिसने भारत की रफ्तार को टर्बोचार्ज कर दिया है। क्या आप भी सोचते हैं कि ज्योतिष सिर्फ राशिफल बताने का खेल है? नहीं, यह तो भविष्य को डिजाइन करने का विज्ञान है। यह सिर्फ यह नहीं बताता कि ग्रह क्या कह रहे हैं, और हाँ, बल्कि यह भी बताता है कि देश कैसे करवट लेगा और आप उस करवट में कहां खड़े होंगे। मैं डॉक्टर विनय बजरंगी सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं पढ़ता, मैं देखता हूं कि भारत की धड़कनें कैसे बदल रही हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भारत के पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जा सकती है। बहुत चुपचाप, बिना कोई बड़ी घोषणा किए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर एक नई दिशा दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पर बैंकों के लिए जो भारी रोक यानी प्रोविजनिंग थी उसे बहुत कम कर दिया गया है। अब बैंक और एनबीएफसीज को पहले से कहीं ज्यादा कर्ज देने की आजादी मिल जाएगी, यानी कि वो बहुत कर्ज दे सकते हैं। यानी कि अब भारत में बनेंगी नई सड़कें, पुल, मेट्रो, टनल, इंडस्ट्रियल जोन और साथ ही आएंगे लाखों के रोजगार। आप में से बहुत लोग कहेंगे ये तो नीति है, सरकार की बात है, ज्योतिषी का क्या काम है इसमें? तो मैं कहता हूं जो भारत की कुंडली पढ़ सकता है वो बता सकता है कि अगला बड़ा मौका किस दिशा से आएगा, यानी कि आप अपने आप को डिजाइन कर सकते हैं। जब आपको पहले से यह पता हो तो आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, खिलाड़ी बन जाते हैं। तो बहुत गंभीरता से सुनिए, जब शुक्र जो कि समृद्धि और भौतिक सुखों का कारक है लगन में होता है, जैसे कि मैंने भारत की कुंडली में कई बार बताया है, वृषभ लगन है, शायद आपने वो एपिसोड देखा हो, तो ऐसे ही फैसले सामने आते हैं जो अब आ रहे हैं। और यह सिर्फ ग्रहों की बात नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा के उठ खड़े होने का संकेत होता है। मैंने कई बार कहा है भारत अब जग गया है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब इस एपिसोड की सबसे जरूरी बात, ये सब जानने के बाद हमारा अगला कदम क्या हो, तो मैं जो अब कहने जा रहा हूं वो शायद आपके जीवन की दिशा और पूरी गति बदल दे। नोट कर लीजिए जिन क्षेत्रों में जबरदस्त विकास होने वाला है, 10th हाउस पढ़ा है मैंने, सारे कारक पढ़े हैं, वही होंगे सफल बिजनेस और रोजगार के रास्ते। जी हां, इंफ्रास्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, यही आगे का एक मूल मंत्र है। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई चेन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, और इससे भी बड़ी बात जो इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में अब सबसे सुनहरा समय आ ही गया है। इससे फायदा क्या होगा आपको? यदि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो मैं कहूंगा उसे इंजीनियरिंग, डिजाइन, इनोवेशन और टेक में भेज दीजिए। यदि आप खुद स्वयं एक व्यापारी हैं तो निर्माण से जुड़ी चीजें, मटेरियल, मशीनरी और सोलर लिंक प्रोजेक्ट्स पर निवेश पर विचार करना आरंभ कर दीजिए। भारत की कुंडली जो समझते हैं, 2025 में भारत की चंद्र महादशा एक बार फिर से आरंभ हो रही है। वही चंद्र दशा जिसने 1905 से 1921 तक भारत को आजादी की ओर झकझोर कर जगा दिया था। अब इस बार आजादी का अर्थ अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, नवाचार यानी कि नई नई बातें आ रही हैं और वैश्विक नेतृत्व के लिए खड़ा हो रहा है।
गुरु तो बनना ही है उसको। और याद रखिए, जिन्होंने समय को समझा वही समय से आगे निकल के गए हैं, बाकी कौन पीछे रह गए हैं देखने और हाँ, पछताने के लिए। भारत की यह करवट सिर्फ एक आर्थिक लहर नहीं है, ये चेतना की लहर है और इसमें डूबकर ही आप नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि भारत क्या करेगा, क्वेश्चन तो ये है कि आप उसमें क्या करने जा रहे हैं। बात तो आपकी हो रही है। तो भाई मैं फिर कहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ सरकार और बैंक का मामला है तो आप चूक गए। ये बदलाव आपके जीवन को छू सकता है यदि आप सही दिशा पकड़ लेते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस उगते भारत में आपका सही स्थान कहाँ है? जानना चाहते हैं ना? कौन सा व्यवसाय आपके लिए ठीक है, कौन सी पढ़ाई आपके लिए शुभतर है, कौन सा निवेश आपके लिए अति शुभ है? तो फिर जुड़िए मुझसे, क्योंकि मैं केवल ग्रहों की बात नहीं करता, मैं बताता हूं कि कब, कैसे और कहां आपको अपना कदम बढ़ाना है। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी, आपका पथ प्रदर्शक, जो भारत की जागती आत्मा को पढ़ता है और हाँ, आपको इस चेतना में बनाता है भागीदार। भारत जाग रहा है, क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को जगाने के लिए? यह बदलाव आपसे सिर्फ जागरूकता नहीं, भागीदारी मांगता है। तैयार हो जाइए।